इस उम्मत को ज़रूरत है, क्योंकि मैं जो कहीं भी जाके गुफ्तगू करता हूँ, पहले भी शायद आपके पास यहाँ बैठा था, मैंने एक अर्ज़ किया था कि मैं खतीब शतीब नहीं हूँ, मैं एक मास्टर हूँ। तो हम आपस में मुज़ाकरा करते हैं, क्योंकि एक बात कहना मैं बहुत ज़रूरी समझता हूँ कि आज उम्मत में हम इस कदर दूरी पे जा चुके हैं कि हमारे यहाँ वो एहसास तक नहीं रहा। हम आते हैं, कितने हमारी तरह मौलवी ऐसे होते हैं जो सिर्फ इस चक्कर में होते हैं कि लोग कहेंगे बयान कैसा किया। सुनने वाला भी ये कहता है तर्ज चंगी लाइस लेकिन उस तरह नहीं। बस ये हमारा मेयार की खतीब अच्छा है कि नहीं, तर्ज कैसी है। तो मैं उसके लिए कल अपने बच्चों से कह रहा था, स्टूडेंट से, कि ये उसी तरह है कि उम्मत जल रही है। मेरे घर में आग लगी है, आपके घर में आग लगी है, और मैं कहता हूं भाई घर में आग लगी है, तेरा घर जल रहा है। ये कहता है नहीं, जरा तर्ज से सुर लगा के बता, फिर मुझे समझ आएगी। तो मैं कह रहा हूं घर को आग लगी है, तो कहता है नहीं, ये कहो तेरे घर विच आग लगी, फिर मैं मनसा। ये छोटी सी मिसाल है, जो कि अलग मौजू, इस पर मैं जाना नहीं चाह रहा। तो मुझे आपसे मास्टर जी ने उस वक्त कहा था कि आपने टाइम देना है, फिर मेरे बहुत सारे औकात में से ये कहता अच्छा नहीं लगता कि हम मसरूफ होते हैं, ये होता है। बहरहाल हमने वक्त निकाला है, फोन किया, मास्टर जी मैं आऊंगा। एक शर्त थी, मैंने कहा मुझे पैसे दोगे, कुछ स्मेल भी आई है। मैंने ये कहा मास्टर जी बंदे टाइम पे आए, बात करूंगा, बात वो हमारी सुने, टूटी फूटी जो होगी अल्लाह से मांगेंगे, अल्लाह ये हमारी बात उनको समझा दे। ये उस पे है, कोई इल्मियत नहीं है, काबिलियत ये कहीं नहीं होता, ये उसका फजल होता है किसकी जुबान कहाँ जारी कर देता है। हाँ इतना पता है कि पैगंबर के दीन की नौकरी का दावा किया हुआ है, पैगंबर की असहाब अहले बैत उनके गुलामों की नौकरी का दावा किया हुआ है। हमें पता है जब उनका दावा लेके निकलेंगे, मेरा रब इस जुबान से कोई उल्टी बात निकलवाएगा, यह पक्का पता है। तो मुझे सिर्फ तवज्जो चाहिए। महफिले मिलादिन नबी, तमाम उलमाए अहल सुन्नत वल जमात ये बात कही जाती है तो इससे मुराद होता है वो ताबिईन जिन्होंने पैगंबर की सुन्नत को सहाबा से पूछकर अपनी जिंदगियों में लिया, समझा, समझा के आगे समझाया है। उनसे लेकर आज तक अहल सुन्नत वल जमात के सारे आइम्मा उनको हक मानते हैं, इमाम अबू हनीफा को हक मानते हैं, वो उनकी पैरवी भी करते हैं। चारों सलासिले तरीकत उनको हम हक मानते हैं, उनमें से किसी एक की रहनुमाई में रहते हुए अपनी बातनी इस्लाह करना वाजिब समझते हैं। क्योंकि मैं दावे करते जा रहा हूं, सब पे दलाइल नहीं होते, ये अलग अलग दावा है, अलग अलग दलाइल चाहिए। तो एक दफा साथी कहने लगा, कहता है कि नहीं जी ये तो मुस्तहब होता है, ये तरीकत कहते हो। मैंने कहा यार मेरे लिए तो मैं वाजिब समझता हूँ, आप शायद इतने ऊपर पहुंचे हो, आपको जरूरत ना हो, आपके लिए शायद मुस्तहब हो। बहरहाल तमाम उलमाए अहले सुन्नत वल जमात उनके नजदीक महफिले मिलादिन नबी पैगंबर की पैदाइश के हवाले से मजलिस का इनेकाद करना न सिर्फ जायज है बल्कि साहिब सवाब है और ईमान की बढ़ोतरी का जरिया है। ये मेरा दावा है, समझ रहे बात। उम्मत के अंदर बहुत सारे ऐसे मसाइल जिसमें उम्मत उलझी हुई है, मैं हमेशा उन मसलों को लेकर साफ करने की कोशिश करता हूं। क्यों? इसलिए एक उसूल है कि हर वो पहलू जो मेरे पैगंबर की जिंदगी के साथ मुताल्लिक है, हर वो पहलू
जिसका ताल्लुक मेरे पैगंबर की औसाफ के साथ है, हर वो पहलू जो पैगंबर के मुतअल्लिकीन के साथ ताल्लुक रखता है, हर एक पहलू को जिक्र करना ये ईमान के लिए शर्त रखता है। तो पैगंबर की मिलाद की महफिल से जाना पैगंबर के मुकाम को समझने के लिए जरिया है कि नहीं है? मास्टर जी कहते हैं बिल्कुल है, लेकिन मैं इनको दलील दूंगा। इसलिए जरूरी है पैगंबर की पैदाइश के वक्त 1, 2, 3, 4 वाकयात नहीं, बहुत सारे वाकयात रुनुमा हुए जिसने मेरे रब ने ये समझाया और उनको महफूज करके आज 1400 साल बाद हम तक पहुंचाया, इसलिए कि आप उम्मतियों समझो कि ये पैगंबर कितना बड़ा है, इसको मुकाम कितना आला है। तवज्जो, वो कैसे? हमारे यहां वक्त का बहुत बड़ा वली हो, बहुत बड़ा शेखुल हदीस हो, कितना बड़ा मुकाम हो, कोई भी बच्चा जो पैदा होता है तो पैदाइश के वक्त गंदगी बदबू फितरतन बात है कि नहीं? बोलो ना। बच्चा पैदा होता है, गंदगी बदबू है कि नहीं? ये अल्लाह का एक कानून है जो चलता आ रहा है। पैगंबर की पैदाइश होती है, असहाब सियर लिखते हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम की पैदाइश के वक्त उनके जिस्म मुबारक पर गंदगी का कोई असर न था, साफ सुथरे थे। समझो। फिर असहाब सियर लिखते हैं आम बच्चा पैदा होते है बदबू फैलती है, पैगंबर पैदा हुए खुशबू फैली है। बहुत सारे वाकयात हैं, सबको नहीं ले रहा, मैं एक मिसाल दे के आगे जा रहा हूं। पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम पैदा होते हैं, आम बच्चे भी पैदा हुए जो बाद में बड़े बड़े मुकामात तक पहुंची, अंबिया भी थे, रुसल भी थे, लेकिन किसी के इन आदाओं को, बचपन के इन वाकयात को अल्लाह ने महफूज करके हम तक नहीं पहुंचाया। अब वो कैसे थे हमें पता नहीं। पैगंबर पैदा हुए कुछ वक्त के हैं, मिनटे घंटे हैं, क्या बहरहाल कुछ वक्त के हैं, यूं पलटा खाया, घुटनों के बल यूं सजदे में गए, यूं पलटा खाया, सीधे हुए, उंगली आसमां की तरफ की, अल्लाह की तौहीद की शहादत दी। मुझे बताओ इससे बड़ा और कौन हो सकता है? जो ये क्या कर रहे हैं? बच्चे तो यूं नहीं किया करते ना। और यूं जब हो रहा है तो अल्लाह ये बता रहे हो उम्मतियों, ए मोमिनो, जो पैगंबर आपको दे रहा हूं ये इतने बड़े मुकाम वाला है, कायनात के अंदर जितनी इंसानियत के तबकात और अफराद भेजने थे, सबसे ज्यादा खूबसूरत जो भेजने का मैंने इरादा किया था वो मोहम्मद था, वो भेजा है। सुनो, फिर इंसान कितना बड़ा क्यों ना हो जाए, वो पीएम है, ये इमाम काबा है, वो वली है, वो फलाह है, वो नबी है, इसके जिस्म से निकलने वाले फाजिल मादों को फाजिल ही कहा जाता है। तो जो है हमारे नाक से रेंट निकले तो कोई आप कह सकते हो ये वजीर आजम साहब की, लिहाजा टिश्यू में लिपेट लो, कोई नहीं कहता। पसीना निकले, बेशक कितना बड़े मुकाम वाला ओहदे वाले है, बदबू आती है ना, क़ज़ाए हाजत के लिए जाए बदबू आती है ना, बलगम गिरती है, हर बंदा कराहियत महसूस करता है ना। अब सुनो, मेरे पैगंबर के जिस्म से निकलने वाले तमाम फाजिल मादे पाक थे। अगली बात बताऊंगा, क्या थे? पाक थे। किसने कहा? मौलवी ने कहा ना। अल्लामा बद्रुद्दीन आईनी, इब्न हजर अस्कलानी, ये वो लोग हैं
जिनकी बात मैंने की है, जो पैगंबर की हदीस जो बाद में लिखवा के हमारे पास पहुंची है, हम ये कहते हैं इब्ने हजर अस्कलानी ने इसको सही कहा है, बदरुद्दीन आईनी ने इसको सही कहा है। हाँ, अगर उनकी सिखत की और उनकी तायद की मोहर लगी हुई है वो हदीस सही मानी जाती है, अगर ना लगी हो उसमें शक होता है। वो कहता है ये सारे पागल। आपने वाकया सुना होगा, उम्मे ऐमन पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बांदी है। पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम मिट्टी का बर्तन है, अपने कमरे में रखते, रात के वक्त पेशाब फरमाते थे। रात को मैं ऐमन उठी, देखा बर्तन में पानी है, पी लिया। सुबह उठे, पैगंबर फरमाते उम्मे ऐमन वो बर्तन खाली करके आ जाओ। या रसूलल्लाह, ये तो रात को मैं उठी तो पानी मैंने पी लिया था। अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यूं मुस्कुराए और मुहद्दिस कहता है, जो लफ्ज है रवायत करने वाला, कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुस्कुराहट से वो नवाजिश दाढ़े भी सामने आ गई। तो आप सल्लल्लाहु फरमाते हैं आपकी पेट की बीमारियां हमेशा के लिए खत्म हो गई हैं। सुभान अल्लाह। हुआ ना? अच्छा मुझे फिर बताओ ना, ये आम खुतबा और इस चीजों को जिक्र नहीं करते, क्योंकि आम इंसानियत के मियार में पेशाब को डिस्कस नहीं किया जाता, पहाने को जिक्र नहीं किया जाता, पसीने को जिक्र नहीं किया जाता, लेकिन पैगंबर के इस पेशाब का ये वजह उस वक्त से 1400 साल बाद आज चंद की पहाड़ी पर महफूज करके हम और आप तक पहुंचा दिया। बताना चाहता था जो तुझे दिया ये बड़ा आला है, जो तुझे दिया। मैं जो जितनी बातें कह के जाऊंगा ना, मैं हर एक पे दलील नहीं, ये 5-7 मुहद्दिसीन उनकी हदीस, उनमें ये रवायत मौजूद है। मैं उस पर जाऊंगा, वक्त चला जाता है। जिसको कहीं शक हो किसी साथी को भी, उसको हक हासिल है कि वो ये मौलवी ये बात की थी, दलील दे, मैं दूंगा। मैं ये ऐलान करके जा रहा हूँ, मैं आगे जा रहा हूँ। फज़ाइल अमाल देखिए, शेखुल हदीस मौलाना ज़करिया रहमतुल्लाह ताला अलैह, उलमाए अहले सुन्नत वल जमात, ये फज़ाइल अमाल तबलीग जमात वाले जो पढ़ते हैं, उसमें लिखा है फुज़लातुन नबी पाक थे। क्या कहा? फुज़लातुन नबी, यानी जो फाजिल मादे जिस्म से निकलते हैं वो पाक थे। फिर यहां से लेकर ये, चूंकि बहुत बाद के आलिम है ना, वो मैंने इब्तदाई लोगों का हवाला दिया है, ये सबसे आखिर का दिया है, इसलिए कि मान लो जो दरमियान में थे सारे यही कहते थे। जो ना कहे, जो ना कहे, ना माने, वो इनमें से नहीं है। बस उसूल आ गया कि नहीं समझे साथी? मैं कहता हूं जो इस तरह ना कहे, यार इस तरह कही हुई बात को ना माने, वो इनमें से नहीं है। जब इनमें से नहीं है तो फिर हमें टेंशन नहीं है, हमें टेंशन नहीं है। वो क्या कहता है? हाँ, मुंह पे कहेगा तो जवाब देंगे। पैगंबर की नामूस पे सौदाबाजी नहीं होती, ये उसूल है हमारा, और हर उम्मती का होना चाहिए। क्यों? हम पैगंबर की नामूस, उनकी तालीमात, इसके चौकीदार हैं। माने हो, कोई बुड्ढा है, जवान है, प्रोफेसर है, मुफ्ती है, इंजीनियर है, वकील है, जो कुछ भी है, सबसे पहले पैगंबर की नामूस और तालीमात, उनके असहाब शागिर्दों, उनके घर वालों की नामूस और तालीमात का जो चौकीदार नहीं है वो मोमिन नहीं हुआ करता। बात समझ आइए? पसीने की बात आती है। अनस बिन मालिक रजी अल्लाह ताला अन्हु, पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके यहाँ जाके तशरीफ फरमाया करते थे, आराम फरमाया करते थे। उनकी वालदा उठती हैं, पैगंबर अलैहिस्सलाम आराम फरमा रहे, आहिस्ता आहिस्ता पसीना इकट्ठा करके यूं शीशी में डाल रही, जाके क्या कर रही हो? या रसूलल्लाह, ये पसीना इकट्ठा कर रही हूँ, अपनी खुशबू में मिलाती हूँ तो खुशबू बड़ी आती है। और क्या करूं, मुझे बता दो ना, ये क्यों यो रब ने किया? वो बता रहे जो पैगंबर है, ये बड़ा आला है।
ये बड़ा आला है। वो है किसका? आपका। इसके बनोगे तब तुम भी आला। नहीं, जुमला मेरा जाय कर दिया। इसके बनोगे तुम भी आला हो जाओगे। ये कि पैगंबर आला, ये मैं बहुत रुक रुक के चल रहा हूं। बहुत सारी चीजें हैं, मैं इस पे रहना नहीं चाहता। हम बनेंगे कैसे, उस पे जाना चाहता हूं। जितने भी फजलात नबी हैं, पैगंबर अलैहिस्सलाम तो कौन है? पसीना है। चलो एक का जिक्र कर ही देता हूं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बरास पाखाने को कहते हैं। जो हम वॉशरूम में जाते हैं, फुजला निकलता है, इसको कहते हैं। सबका इत्तेफाक है कि पैगंबर अलैहिस्सलाम के इस बरास से भी खुशबू फैलती थी। तवज्जो चाहना, खुशबू फैलती थी। हुजूर ये बात पक्की ठक्की है कि मेरा पैगंबर जब कज़ाए हाजत के लिए जाता था, यो उठ के आ गए, असहाब दौड़े, जमीन ने निगल लिया। असहाब दौड़े ना, क्योंकि ये आम रवायतों में है। पैगंबर यूं थूकते, असहाब यूं उठा लेते, यूं मल लेते, बलगम फेंक रहे, यूं मल लेते। इसके लिए दौड़े, जमीन ने निगल लिया। और यह पक्की बात ठक्की है हजरत की तायद के साथ कि पैगंबर जब कज़ाए हाजत के लिए जाते थे, खुशबू तो महसूस होती थी, वहां पर पखाना नहीं मिला करता था। यहां से मैं को बात समझाना चाह रहा हूं। सहाबा दौड़े क्यों? उनके लिए काबिले एहतराम है। जो पहुंचेगा वो हाथ लगा लेगा, उठा लेगा, काबिले एहतराम है और उसके लिए एजाज है। निगल क्यों लिया? क्योंकि आम इंसानों की फितरत में ये चीज अच्छी नहीं है। आम इंसानों की फितरत में चीज पखाना, उसको कोई ले, ये करे, वो मले, ये अच्छा नहीं है। फितरत इंसानियत के खिलाफ है। खुशबू बिखेर कर बता दिया ये पैगंबर का बहाना है, खुशबू आएगी, बदबू नहीं आती। निगल लिया, जमीन निगल ले, इसलिए हाथ लगाएंगे, मलेंगे। फितरत इंसानियत के खिलाफ है। पैगंबर के फिर अब वो कहते हैं इब्तदा की और इंतहा की भी मैं बता दी। जब यूं है तो फिर सोचो ना वो कितने बड़े होंगे। कुछ सोच सकता है? कोई पैमाना है कि आप ये माप सको कि वो कितने बड़े थे? इसीलिए मैं कहता हूं बस रब के बाद बस वो थे, रब के बाद बस वो थे। फिर इससे साबित हुआ ना, जो इतना बड़ा हो, इतना बड़ा हो, इतना बड़ा हो, आम अकलों में वो मुकाम नहीं आया करता। तो जो बात आम अकल में ना आती हो तो उस पर डिस्कस भी नहीं किया करते बगैर इल्म के। ये बात मेरी तवज्जो करना। तो आम अकल में बात ही नहीं आ रही। ये यूं समझो वो आसमान तक पहुंचना है। कोई बंदा यहां खड़ा होकर केड़ा हो, मैं जब मारसा सीढ़ी लासा में चढ़सा, चढ़ जासी। अगर वो चढ़ रहा है, कोशिश कर रहा है, तो क्या कहोगे? पागल आदमी आसमान पर चढ़ना। लेकिन जिन लोगों के पास वो आलात मौजूद हैं, वो वसाइल और जराए मौजूद हैं, जिनके जरिए आसमान तक पहुंचा जाता है, वो जब जाते हैं तो काफिर भी हो तो कहते हैं देखो ना गल है ना जी, आसमान तो फिर पहुंचे ना। उसे पागल कोई नहीं कहता। लेकिन ये बात क्यों कहेगी गल है ना, आसमान तक पहुंचे ना? उसने अपनी महारत और वहां तक पहुंचने के लिए जो चीजों की जरूरत थी वो साथ थी, तो तभी पहुंचा। उसे कहा बड़ी गल है ना। फिर ये है, कहता है मैं चढ़ूंगा, सीढ़ी एक रखी भी 10 फुट वाला पागल आदमी है, चूंकि वसाइल नहीं है। वजह है इसीलिए पैगंबर का मुकाम इतना बड़ा है बयान करने के लिए, सबने समझाने के लिए। फिर वो उलूम चाहिए, तालीमात नबूवत चाहिए, बरकात नबूवत चाहिए, दोनों मिलेगी फिर वो उसको समझोगे। कहते बड़ी गल है। और बंदे ने पढ़ा कख नहीं, मैट्रिक की थी, मैं इंग्लिश की थी, मैं फिजिक्स की थी। मैं किसी को तनकीद ना कर रहा, एक माहौल की बात कर रहा हूं।
वो उठ के पैगंबर की फिर जात को बयान कर रहा होता। नहीं, वो फिर नूर से नहीं जी, बशर से वो लड़ रहे, दोनों काफिर हो रहे हैं। खुदा के बंदो, नहीं पता किसी बड़े से जाके पूछ लो, बस ये मान लो कि पैगंबर अल्लाह के बाद है, बस वो है, उसके बाद कोई नहीं। बस ईमान काफी है कि नहीं? ईमान के लिए है कि नहीं? हाँ, मजीद बढ़ाना है ईमान, तो फिर ये करो, उलूम इतने पढ़ लो, उलमा की सोहबत, औलिया की सोहबत, तालीमात नबूवत, बरकात नबूवत अपने सीने में यूं संभालोगे तो फिर वो बात भी समझ आ जाएगी जो मैं कह रहा हूं। अगर ये नहीं, आपके पास वो सोर्स नहीं जिसके जरिए वहां पहुंचना था, फिर ये बात ना कर, ईमान से चला जाएगा। अब सवाल पैदा होते हैं ना यार, फिर तेरे जा ईमान तो छड़ा आम उम्मती ना नहीं आ सकना ना, जेड़ा गैर मौलवी है। तो मैं कहता हूं कि फिर आप ये कहा करो, अल्लाह के बाद पैगंबर सबसे बड़े हैं, अल्लाह के बाद पैगंबर सबसे बड़े हैं, अल्लाह के बाद पैगंबर सबसे बड़े। ये वजीफा करते रहो, इस ईमान तक पहुंच जाओगे। और समझ आएगा नहीं? आपको गुंजाइश रहती है कि कोई बंदा ये कहे कि भाई यूं है, यूं है, यूं है? नहीं रहती ना। क्यों? अल्लाह ने समझाया समझाया समझाया, समझा के पैगंबर बड़े हैं, बहुत आला है, बहुत अफजल है, ये एंगल, वो एंगल, हर जाविया, हर पहलू बयान करके 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 फिर अल्लाह ने कहा यार इस तरह नहीं मानते, चल कुत्ता। कुरान पाक जो उसूल है पूरी कायनात के इंसानों के लिए क़यामत तक का, उसमें ये उसूल जो लिख दो कि ये पैगंबर बहुत बड़ा है, तो वो कहाँ लिखा है? एक जगह नहीं लिखा, बहुत सारी जगहों पे लिखा है। अच्छा, कहां पे? मुख्तलिफ प्याराई से जिक्र किया ना। और मौलाना वक्त नहीं है कि फिर हर इस उम्मत के अंदर जितने भी तबकात है ना, हर तबके के इल्म सोच के मुताबिक अल्लाह पाक ने अलग अलग पहलू से जिक्र किया, ताकि ये बात ये नहीं समझेगा आलिम तो समझेगा, ये पहलू मुफस्सिर समझेगा, मुहद्दिस समझेगा, आम नहीं समझेगा, ये पहलू आलिम समझेगा, मुफ्ती समझेगा, आम नहीं समझेगा। करते 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 एक निचला पहलू आम फाम अंदाज से यार कुछ भी नहीं थे, एक गल तो सारे समझना। वो किस तरह है? अगर कुछ भी नहीं, एक गल तो सारे समझना यार। वो केड़ा है? नमाज पढ़ने असा नमाज पढ़ने ना, बोलो ना। असा पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ऊपर दरूद भेजने तो खड़े होते भेजने, और खाली तो भेजने हो, रुकूश भेजने हो नहीं, दो जानू होके बैठ के भेजते हैं। कभी सोचा है? अल्लाह कहता है यार, कहते हो ना कि ड्राइवर पढ़ा लिखा नहीं, ऐसा ऐसा ऐसा। अच्छा, बाकी मुल्कों में ड्राइवर आम बंदे को नहीं देते, कहते हैं 14 स्केल का ऑफिसर होता है, पढ़ा लिखा, लोगों की जिंदगी इसके हाथ में। हमारे यहाँ जो सब नकट्टू होता है, कहते थे ड्राइवर बना छोड़ो। भारत बात क्या कर रहे हैं? कहते हैं कि आम बंदा है ना, ये भी समझता है, नमाज तो पढ़ता है ना, उसको भी पता है कि दुरूद पाक हम बैठ के भेजते हैं। सबको पता है कि नहीं? ये क्यों हुआ? अब कहता है वो मेरी तारीफ कर लो खड़े हो के, मसला नहीं, रुकू में करो मसला नहीं, चलो सजदे में करो मसला नहीं, पैगंबर की बारी है, खान नाना रुक, दो जानू होके बैठ, पैगंबर पे दुरूद भेज, अदब का बेहतरीन तरीका है। यही तो सिखाया है ना, खड़े को भेज देते ना, कहा नहीं, अपने लिए पाबंदी नहीं है, पैगंबर की बारी आई, यहां पाबंद हो जा, दो जानू होके बैठ, अदब का बेहतरीन तरीका है, अब दुरूद भेज। मुकाम समझा रहा है कि नहीं यार? किसी को समझ आ रहा है कि नहीं? ये क्यों इत्माम किया? फिर नमाज, हर रकात के बाद यूं कर दिया, भाई समझो समझो, मैंने यूं कहा नहीं समझे, मैंने यूं कहा, तूने पढ़ा ही नहीं है, तूने बच्चा मदरसे में भेजा ही नहीं, कुरान सीखा ही नहीं, तफसीर नहीं है, हदीस नहीं है, उसके करीब नहीं गया, तो इंग्लिश पढ़ता रहा, तो फिजिक्स मैथ्स पढ़ता रहा, वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन गया, पढ़ाया ही नहीं है, चल ठीक है यार ना पढ़ा, फिर भी मैं कहता हूं तू इस पैगंबर का उम्मती है, तू भी जन्नत में जाए, कल पैगंबर के उम्मतियों में शुमार हो जाए। ये बात तो जरा समझना, ये आम समझने वाले की बात है कि ये बड़ा है, इसलिए मैंने कहा दो जानू होके बैठ, अब दुरूद भेज, समझे? अच्छा, इस पे बस नहीं की यार, अब्बा ये क्या गल हुई?
कि मैं खड़े हुई तुम्हारी तारीफ करो, रुकुई करो, सजदे करो, मसला नहीं। दो जानू हुई थे बेद पे जो, ये क्या गल हुई? तो जो है अल्लाह नहीं समझिश नहीं। अच्छा, पीछे हम क्या पढ़ते हैं? अत्तहियात से पहले, वो दुरूद पाक से पहले क्या पढ़ते हो? अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबात। तशहुद इसको कहते हो। ये क्या है? कभी तर्जमा पढ़े इसका? पढ़ोगे आपको इसका एक बिरब्त नजर आएगा, यार ये क्या है? जानी माली बदनी बातें अल्लाह के लिए, अस्सलामु अलैना, आगे क्या? तहियातु लिल्लाहि वत्तय्यिबात, अस्सलामु अलैका, तुझ पर सलाम हो, सलाम हो हम पर, अल्लाह के नेक बंदों पर। मैं गवाही देता हूँ अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं, मैं गवाही देता हूँ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और रसूल हैं। 5-6 जुमले हैं, रब्द किसी का भी नहीं है। यार ये क्या है? समझ नहीं आ रही। ऐसा है कि नहीं? अगर किसी ने पढ़ा है तो ये बात है, आज समझोगे। आज ये बुनियादी तौर पर मेरे पैगंबर ने यूं, मेरे रब ने पैगंबर को यूं मिराज पे बुलाया था ना, बुला के कुछ राज न्याज की बातें हुई थी, वो स्टेटस दिया था। उस पूरी मुलाकात और उनके सफर, आने जाने के मुकाम, स्टेटस को जो फसाहत और बलागत के साथ 5-6 जुमलों में बंद करके पूरी बहस को यूं नीचे भेज दिया। ये वो अत्तहियात है। क्या करूं? अगर कोई यहाँ कोर्ट का बंदा बैठा है ना, अदालतों का, देखोगे आर्टिकल होता है शॉर्ट हैंड कोर्स या कुछ इस तरह, वो कहते हैं ना हमारा, यानी ये जो जितने भी डिसीजन होते हैं ना, कोई भी जज देता है, और हमारी छोटी अदालतों में भी चल रहा है, वो शॉर्ट हैंड कुछ इस तरह लिखते हैं, वो खास जुबान है, कुछ चाइले नहीं लिखते भाई। वो इतना बड़ा डिसीजन होता है ना, उसको 3, 4, 5, 6 जुमलों में बंद कर दिया जाता है। आम बंदा नहीं पढ़ता, या तो स्टेनअप पढ़ सकता है, जो वो जानता है, जो जज सीखा होता है वो जानता है, बाकी किसी को पता नहीं कि इस डिसीजन में लिखा गया है। तो ये वो पूरा वाकया मेरे रब ने यूं इनमें बंद करके हम तक पहुंचा दिया। वो खुदा के बंदो, मैं कहता हूं बैठ के दरूद भेजो। उसकी वजह ये है कि इसका तारफ तो जरा सुनना, ये कौन है? ए मास्टर जी, इसलिए कहा कि इसका जरा तारफ सुन, ये बहुत बड़ा था। अदालतों में जाते हैं तो पहले होता था, आज नहीं है। वो जी जासू अंदर जज्जा ने इस पासे खड़ा उसे पता नहीं कर से मारे सज्जा उसे खब्बा उसे टोपी रखी जाए होना सा नहीं सोना। आम बंदा जोना आना पता नहीं जाने कंबल पड़ा, पता नहीं जज क्या बुला ये रहे अंदर आने, टोपी तो बगैर नहीं जान देने। जब तारीफ करवाया जाता है तो फितरत इंसानियत है, बंदा मरऊब हो जाते हैं और पता नहीं क्या है। मेरे रब ने अंदाज अपनाया, कहा दो जानू हो के बैठ दरूद भेज। अच्छा क्यों नहीं समझिश? नहीं, तारफ सुन, ये वो है। अब सुनो, ये वो है। कौन? रब कहता है ये वो है जो आज तक तमाम अंबिया रसूलों पैगंबरों को मैंने बड़े बड़े मुकाम दिए। मैंने इब्राहिम को खलीलुल्लाह बनाया है, मैंने मूसा को कलीमुल्लाह बनाया है, मैंने हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हाथ में वो ताकत रखी, यूं फिरते कोड़ी ठीक हो गया, कुम बीजना कहा मुर्दा खड़ा हो गया। लेकिन ये मुकाम किसी को नहीं दिया। इनमें जब कहते हैं कि मूसा कलीमुल्लाह थे, इन बाकियों में बड़ा मुकाम था। क्यों? वो कोहतूर पे जाके मुझसे बातें करता होता था, ये उसकी इंफरादियत थी। कैसे? मैं कहता था जूती उतारो फलान जगह पे आ जाओ, इसके अलावा बात नहीं करूंगा। बड़ा मुकाम है, ये वो है। सुन, मैंने जिब्रील को भेजा, प्रोटोकॉल था, पूरा सज गया। जाओ जिब्रील मोहम्मद को उठाओ, बैतुल मक़दिस में ले जाओ, तमाम अंबिया को इकट्ठे करो, उनका ईमान बनाओ, फिर वहां से उठाओ, तमाम जन्नत जहन्नम तमाम जमीन आसमानों की सैर करवाते हुए मेरे पास ले आओ। ये वो है, सिदरतुल मुंतहा पे जाता है। जिब्रील कहते हैं बस मैडी, बस। अब सल्लम की वहां से परवाज शुरू होती है, अकेले जाते हैं, अल्लाह से हम कलाम होते हैं, जूतियों समेत जाते हैं। ये वो है। सुभान अल्लाह। आप नहीं समझ रहे यार, तवज्जो नहीं कर रहे हो। उसे कहा कोतूर पे आओ, मिलूंगा, बड़ा मुकाम था, स्टेटस है, जूती उतार के आना। इसे कहा ले आओ,
तमाम अइम्मा का इमाम बनाओ, तमाम अंबिया का इमाम बनाओ, फिर यूं प्रोटोकॉल से लाओ, फरिश्तों से कहो ये प्रोटोकॉल दे दो, यूं कर लो, यूं कर लो, फिर जूती समेत ले आओ, फिर मुलाकात हो रही है। आले सुन्नत वल जमात के नज़दीक पैगंबर की अल्लाह से हम कलाम होना, मुलाकात करना, ज़ियारत करना हक है, या आले सुन्नत जमात का अकीदा है, हुई है, ये वो है। इसलिए कहता हूं कि इसका मुकाम बड़ा है, दुजानो होके बैठो दुरूद भेजो। अच्छा, फिर कहा कि मैंने इस पैगंबर के लिए सारे ज़ाब्ते बदले यारा, ए उम्मतियों, इस पैगंबर के लिए सारे ज़ाब्ते बदले हैं, ये वो है, इसलिए दुजानो बैठ फिर दुरूद में। यार अब्बा कौन सा ज़ाब्ता बदला है? अरे और ये ज़ाब्ता ही बदला था ना, बच्चा है गंदगी के साथ आता है, पैदाइश हुई है, खुशबू लेके सुथराई लेके आया है, ज़ाब्ता नहीं बदला तो और क्या किया था? मैंने ज़ाब्ता बदला है। बच्चे बोला नहीं करते, ऐसी हरकतें नहीं करते, बच्चा था यूं सजदे में गया, यूं उंगली उठाई, मेरी शहादत तौहीद की गवाही दे रहा था, ज़ाब्ता नहीं बदला और क्या किया है? इसलिए कह रहा हूं, जब फिर भी समझ नहीं आती, अच्छा बता मैंने ज़ाब्ता बदला है। यार अब्बा वो क्या? पैगंबर आए, मेरा महबूब है, मैं मुहिब, मैं किसी से मुतालबा नहीं करता, मैं अल्लाह समद हूं, बेनियाज हूं, मैं मुहताज नहीं हूं, मेरा ज़ाब्ता ही नहीं है। पैगंबर क्या लाए हो? या रब्बा अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावात, या रब्बा जानी माली बदली ही बातें लाया हो। फरमाया ये वो है जिससे मैंने पूछा था क्या लाए हो, हालांकि मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं है, और उसने कहा या रब्बा वो लाया हो अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबात, यानी माली बदली इबादतें लाया हो। फिर मेरा रब कहता है ये वो है ना, मूसा आते थे बातें करते थे, ये वो है जिसको उठाया है, यूं लाया है, यूं पहुंचा है, बैठा है, मुलाकात हुई है, मैंने तोहफा कबूल किया है, मैंने तोहफा कबूल किया है। अब फिर मैंने इसको एक और इजाजत दिया, अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी, नबी तुझ पे सलाम हो। अल्लाह क्या कहते हैं? ये वो है जिसको बिठाया है प्रोटोकॉल देने के बाद, फिर मैंने कहा अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी, नबी तुझ पे सलाम हो। ये वो है दुजानो बैठ फिर दुरूद में। नहीं समझे? अच्छा बस होगी, बस होगी ना। अगला जुमला क्या है? अगला जुमला क्या है? अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहिस सालिहीन, सलाम हो हम सब पर, अल्लाह के नेक बंदों पे। यहाँ पर रब बताते हैं कि ये फकत इतना बड़ा ही नहीं था, ये तेरे लिए बहुत मोहब्बत करता था, उम्मतियों के साथ बड़ी हमदर्दी रखता था, बड़ी मोहब्बत करता था। तो जब इतना बड़ा भी हो, तुझसे इतना प्यार करे, इतना एहसास करे, या रब्बा वो कैसे? अल्लाह फरमाते हैं ऐसे कि आम दुनिया वालों का उसूल है, बाप ने बड़ी मेहनत की होती है, भाइयों ने मेहनत की होती है, छोटा भाई की अचानक पीएससी में कई बड़े ओहदे पे पहुंच जाए, एक दिन के लिए भूल जाते हैं अब्बा को ना भरा को ना, उसी ठिकाने कोई नहीं समझे? एकदम से जब आपको यूं वो स्टेटस मिलता है जो मुमकिन नहीं होता, तो बंदा कुछ वक्त के लिए सबको भूल जाता है। और मैं ये वो है कायनात में किसी को दिया ही नहीं ना, ये वो स्टेटस दिया, यहां पहुंचा था, मैंने फिर यहां बुला के कहा अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी, ये एक और एजाज था। यहां आकर ये उम्मत को नहीं बोला, कहा यार अब्बा फकत मैं नहीं अलैना अला इबादिल्लाहिस सालिहीन, यार अब्बा मेरी उम्मत सारे नेक बंदे भी इस्लाम में शामिल हो जाए तो बात ठीक रहेगी। सुभान अल्लाह, क्या करते हो? ये यहां आके भी तुझे भूल नहीं रहा ना। अच्छा रब्बा एक क्या कोई उठे गए तो खुदा हुई गए से इन्हें क्यों रुबूबियत नहीं हो रही है, उलूहियत दी सी है ना 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 नहीं देती, जिब्रील खड़ा हो गवाही दे अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, ना ना बड़ा मुकाम है, बहुत बड़ा इजाज है, सारी है, लेकिन मोहम्मद फिर भी अल्लाह की मखलूक है, खालिक नहीं है, खालिक वो अल्लाह की जात है। फिर मैंने ठीक नहीं कहा, बस ये कह लिया करो कि अल्लाह के बाद अल्लाह ने जितने में मुकामात रखे वो पैगंबर पे आके जाके बंद होते, अल्लाह के बाद बस वो है। ये वजीफा करते रहा करो, ईमान बढ़ता रहेगा। आगे नहीं चलता, वक्त बड़ा कम है, आगे पूरा 1 घंटा चाहिए। अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु रसूल,
इस पे पूरा 1 घंटा कम अज कम चाहिए। फिर कभी हुआ तो होगा। मुझे ये बताओ, इतना बड़ा पैगंबर किसी को मिला है? नहीं। तो वज़ीर आज़म साहब ना पुत्र है तो ये नजीब नक्की साहब ना पितरिया येरा और ना आखने होने ये नजीब नक्की साहब ना मसेर लगना येरा। क्यों? इसका एहतराम है इसलिए कि उनका कुछ लगता है। जब इतना बड़ा हो, उसका उम्मती हो, उसका मुकाम क्या होगा। लेकिन सवाल यह है कि हम उम्मती बने भी कि नहीं। सवाल यह है कि आप उम्मती बने भी कि नहीं। इलेक्शन होना ना तो बंदे सारे नारे मारने होने, जिन्हें वोट दिते वो भी, जिन्हें नहीं दिते वो भी। नजीब नक्की साहब जिंदाबाद, वहां से साहब जिंदाबाद। अब उनमें से सब के इन नारों को नहीं माना जाता। डॉक्टर से मोहम्मद सैयद तो मनने ही को नारे, तू मेरी वोट नहीं देता, तू सिर्फ नारे लाना है। खबर लबिया शाता लबिया के वोट कोई नहीं दिता। बाज ओ ने कि जिन से कोई आना ना मोहम्मद सैयद साहब इस वोट नहीं दिता, आना ये नहीं हो सकना। इसलिए बढ़िया गवैया नहीं इसलिए बढ़िया गवैया नहीं। अब मैं जाऊं पैगंबर के सामने हौज कौसर पे तो पैगंबर कहे ये मेरा उम्मती है, आने दो आने दो आने दो, बड़ी गवैया ने। और मैं ये कहता रहा हूं सैयदी मुर्शिदी या नबी, नमाज एक नहीं पड़ी, पूरा साल सोया रहा। प्यार दा रिश्ता हर साल निभाना है मास्टर जी, प्यार दा रिश्ता हर साल निभाना है। ये बड़ी खतरे वाली बात है, तवज्जो चाहिए। हर साल नहीं निभाना। मैं क्यों कह रहा हूं कि हम उम्मती उस निचले लेवल पे आ गए हैं कि हमारी मुबल्लिग आकर ये बात हम तक पहुंचा रहे हैं कि प्यार का ये रिश्ता हर साल निभाना है। खुदा के बंदे, हर साल नहीं है, हर हाल निभाना, हर हाल निभाना है। आपने ये बात सुनी नहीं कभी? हमारी स्टेजेस पे नहीं हो रही। अपने आप को अहले सुन्नत वल जमात कहने वाला हो, हमारा वो दावा लेके चलता हो, ये बात के हमारों की तो ये नहीं है। वो कहते थे पैगंबर की बात हर दिन हर रात हर हाल। ये क्या हुआ? हर प्यार का रिश्ता हर साल निभाएंगे? नहीं तो हर साल निभाएंगे, हर हाल निभाएंगे। हाल खुशी है, गमी है, परेशानी है, मैं ऊपर हूं, मैं नीचे हूं, मुझे ओहदा मिला, मेरा छिन गया, हर हाल पैगंबर तेरे साथ मोहब्बत का रिश्ता निभाते रहेंगे। तो ये जो हर साल निभाए वाले हैं ना, फिर वही है मोहम्मद हुसैन आसन पुत्र ताड़ी गवाही कोई नहीं, नारे दा लाना उसे जो तू जिला में जीती रहना ना वजारत लबनी तो उल्ला इसने कि मैं वोटर तो अलावा कोई गवाही नहीं, क्योंकि साल बाद इसने है ना। तो मेरे पैगंबर जब हौज कौसर पे यूं खड़े होंगे तो एक आम बात है ना, आम को अहलुल्लाह होना बाद साहिब कशफ होते हैं। आप लोगों से ये जिक्र नहीं करनी चाहिए थी बात, लेकिन आगे छोटी सी लेना, क्योंकि ये लोग हमारे मौलवियों ने ये तसव्वुफ और चीज़ों को आम लोगों में इतना बयान किया, इनके लेवल की नहीं थी, सारे शिर्क में पड़ गए। ये हर किसी से बयान करने की चीज़ें नहीं होती मास्टर जी। ये पीएचडी की बातें कहते वाले को नहीं पढ़ाई जाती। चलो मैं थोड़ी सी याद करता हूँ, इससे आगे कहीं ना जाना। बाद साहिब कशफ बुजुर्ग होते हैं, जो कोई मोटी मोटी जाता है ना मुरीद, कहते हैं यार ये यूं हुआ था तेरे साथ, ये क्या हुआ। अब वो क्यों हुआ इल्म गैब नहीं है, वो कशफ था, अल्लाह ने खोल दिया, करामत थी। तो बहरहाल उसको कशफ हो रहा है तो पैगंबर को कशफ नहीं होगा? पैगंबर की पहचानेंगे नहीं, ये कौन है, इसने मेरी सुन्नतों पे अमल किया या नहीं, मेरा मुमती है भी कि नहीं। अच्छा मैं कहता हूं ये तो उसके लिए चलो शक पड़ सकता है ना, जिसने मेरी तरफ पगड़ी भी रखी है, दाढ़ी भी रखी है, शक्ल सूरत बड़ी है, नमाज नहीं पढ़ता था तो बज़ाहिर तो नहीं पता चल रहा। लेकिन मुझे ये बताओ, जिसकी शक्ल सूरत आम देखने वाला गैर मुस्लिम कहे जी तुम मुसलमान हो, ईसाई हो, यहूदी हो, नहीं जी आई एम मुस्लिम, आई एम मुस्लिम। वो क्यों पूछ रहा है? वो इसलिए पूछ रहा है कि तेरे चेहरे पे सर से पांव तक कोई ऐसी गवाही शहादत नहीं मिल रही, दलील नहीं मिल रही जो ये बताए ये मोहम्मदी है। ये खतरे वाली बात है कि नहीं? सामने आया वो हमें पहचान नहीं रहा। हजरत इमाम हुसैन को आज 1400 साल बाद हम में से किसने देखा है ये बताओ? वो किसी ने देखा है? हम सारे उनको मानते हैं, उनका एहतराम करते हैं, अपने ईमान का हिस्सा समझते हैं। अहले बैत हो, असहाब हो, उनका एहतराम, उनको मानना, उनके
कौल फिल को दलील हुज्जत मानना ये हमारे ईमान का हिस्सा है, अहले सुन्नत वल जमात हनफियत का। लेकिन उनकी बातें हम क्यों कर रहे होते हैं? उस वक्त ये थी कि वीडियो बनाई और किसी ने लॉन्च कर दी कि ये जी देखो जी यजीदी और इन लोगों ने उनको शहीद कर दिया, बड़ा जुल्म हुआ। कोई वीडियो थी? नहीं थी ना, कख नहीं था। वो तो सारे दुश्मन ही दुश्मन थे जो कहते थे यार को चल दो। फिर भी वो बात वहां से नकल हो के 1400 साल हम तक पहुंची है ना। क्यों? कुर्बानी बहुत बड़ी थी, कुर्बानी बहुत बड़ी थी। तो वो उस वक्त ये कुर्बानी दी है, उसकी गवाहियां आज भी 1400 साल बाद मौजूद है। मुझे बताओ, मैं जा रहा हूं, मेरे चेहरे सर से पांव तक कोई गवाही नजर ही नहीं आ रही। भाई सब तुसा क्या हो, यहूदी हो, ईसाई हो, कुन हो, जेड़ा चेहरे पर गवाही नहीं उसी पहचानने से कोई और नारा लाना बेसी, बैनर लाना बेसी। मैं दसो के जाऊं थी और पुलिस अला एक बंदा बाहर अच्छे थी ना, चौका ही खलता हुआ डंडा चाहे मैं पुलिस हुआ। बच्चा ऐसे मारना ही, झूठ मारना ही, झूठ मारना। अरे मन नहीं, झूठ बोलते हैं अंकल, झूठ बोल रहे क्यों? तो सर तो कोई वर्दी नहीं दिसनी, मिकी तो कोई ऐसी गवाही नहीं लभनी, कोई स्टार नहीं, टोपी नहीं, वो शक्ल नहीं पुलिस वाले नहीं। तू सब कहते पुलिस वाले हो तो उम्मती के लिए नहीं चाहिए। हजरत इमाम हुसैन 1400 साल पहले कुर्बानी दें और उनका उम्मती होना, पैगंबर का वफादार होना, आज भी गवाहियां मौजूद हूं। मैं जिंदा हूं, चल रहा हूं, गवाही नहीं है। मुझे बताओ ये कैसा उम्मती है, कैसी मोहब्बत है, कैसा इश्क है, कैसा जुनून है? क्यों झूठ बोल रहे हैं हम? बात काबिल हो रहा है कि नहीं? नाराज तो नहीं हो रहा कोई? नहीं। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि ये गवाहियां हम पर होती इसलिए कि पैगंबर की मोहब्बत इंतहा दर्जे की होती है। इमाम हुसैन को वो मोहब्बत इंतहा दर्जे की थी, उनको ये कहने की जरूरत नहीं थी कि मैं मोहम्मदी हूं। वो उनकी हरकत, उनकी कुर्बानियां बताती थी मोहम्मदी। उमर फारूक ने नारे नहीं लगाए, उसकी पूरी हुकूमत, तर्ज हुकूमत, इनफरादी जिंदगी, इज्तिमाई जिंदगी, उनकी तन्हाई वाली जिंदगी, उनकी खलवत झलवत वाली जिंदगी बताती थी ये मोहम्मदी है। आज क्यों नहीं हो रहा? इसलिए कि ये मेहनत के मेरे पैगंबर बहुत बड़े हैं, बहुत आला हैं, बहुत बुलंद हैं, बहुत बाला हैं। ये वजीफे हम हर रोज करें। हम कहते हैं प्यार दा रिश्ता हर साल निभाना है, तो फिर मुझे बताओ फिर कैसे आएगा? जबकि हमारे घरों में इसको तोड़ने के लिए मोबाइल, टीवी, ड्रामा, शोज, उससे निकल के बहुत आगे बात जा चुकी है। कितनी फौशी वाली चीजें हमारे बच्चों को दे देते हैं, यार खलना नहीं दे, चलो फिर दे छोड़ो, वो उलट पुलट देख रहे हैं। आप क्या समझते हो इससे नूर बढ़ता है दिलों में? वो खबासत, नहुसत आती है। याद रखो, इस सीने में, इस दिल में पैगंबर की मोहब्बत उस वक्त तक नहीं आती जब तक ये साफ सुथरा ना हो जाए। एक बाल बराबर भी इसमें नहुसत की कोई रमक हुई, पैगंबर की मोहब्बत नहीं आएगी, वो नूर नबुव्वत नहीं आएगा। ये पक्का उसूल है। उस नूर नबुव्वत के लाने के लिए इस दिल को मांझना पड़ेगा। उस मांझने वाले को सूफी कहते हैं, उस मांझने वाले को सूफी और मुर्शिद कहते हैं। वो फिर बताता है, हम नक्शबंदी सिलसिले का हूं मैं, चूंकि इनके नक्शबंदी सिलसिलों में भी शूख की थोड़ी थोड़ी तरतीब अलग होती है, वो इख्तलाफ नहीं होता, तरतीब अलग होती है कि डॉक्टर ना नुस्खे थोड़े थोड़े बदलता रहता है। तो क्या करते हैं कि भाई पहले इस्तिगफार करना, फिर ला इलाहा इल्लल्लाह का जिक्र करना, फिर दुरूद पाक पढ़ना। हज़रत मसूदी शाह साहब दामन बरकात, हज़रत ये क्या कहते हैं? इस्तिगफार करोगे दिल को मांझ रहे हो, नुहुस्तों को निकाल रहे हो। ला इलाहा इल्लल्लाह करोगे मुअत्तर हो रहा है, दुरूद पाक पढ़ोगे नूरे ईमान बढ़ेगा। तो जब मैं सुबह शाम, मेरा बच्चा, मेरी बच्ची, मेरी बहन, मेरी बीवी, मैं हाजी, नमाजी, मुफ्ती, आलिम, वकील, डॉक्टर, प्रोफेसर, पूरा दिन ये रखा हुआ देख रहे हैं, कभी ये आ रही, कभी वो आ रही, ये नंगे फोटो, वो नंगी वीडियो, पता नहीं क्या क्या, वो आम होता जा रहा है, कोई इसको गुनाह भी नहीं समझता। मुझे बताओ ये सारी नहुसत जा रही है, दिल में पैगंबर की मोहब्बत कैसे आएगी?
ये उसका नतीजा हुआ। उसका नतीजा हुआ कि हमने कहा प्यार दा ये रिश्ता हर साल निभाएंगे, और फिर हम इस पर भी खुश हुए, वो पैसे सट्टे उस ऊपर। ये हर वक्त पैगंबर की मुकाम मर्तबे को जिक्र करोगे 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 हर वक्त। यार कुछ भी नहीं, खुदा की कसम आज ये आहद कर लें, 2 मिनट तो असा कढ़ी सकने ना कार, बीवी बच्चे सारे बह जाओ, वुज़ू कीता है 2 मिनट बेहो, सिर्फ उतना इतना आ छोड़ो, अल्लाह सब तू बड़ा है। पूरी कायनात बहुत बड़े बड़े लोग हैं, हस्तियां आईया, उन सारिया को मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे पैगंबर वो सबसे बड़े हैं। ये रोज दोहराते रहो, ये वजीफा 1 महीना करके दिखाओ, 2 मिनट तक कर छोड़ो ना सा, फिर ऐसा इंशाल्लाह उम्मीद ही अल्लाह फजल करसी ऐसा उम्मतियां तक पहुंची जा सा। तो खुदा की कसम चाहिए आने, मौलवी साहब अक्सर आने, उस्ताद सही साहब भी आने होने, इसकी ना पेटो सख्त गलना पाना, क्या करूं मैं, अभी मर जाऊं कहीं, मैं उज्जत कायम कर देता हूँ। ये बात मैं ठोक के कहता हूँ, मेरी दीन स्पेशलाइजेशन है कि जो बंदा इन चीज़ों से बिल्कुल दूर है, अल्लाह को फजल कर दे, तो हम कुछ भी वो बात नहीं करते। जो ज़ाबता है वो ये नहीं है जो हम लेके चल रहे हैं कि जी हम साल के बाद मिलाद भी बना लें, ये भी कर लें, वो भी कर लें, और पूरा साल उल्टे कम करने हैं। साल तो बाद पैगंबर ने जब मुकाम न जिक्र ने बारी इसलिए तो साल तो बाद किया, ये रोज क्यों नहीं, ये हर हफ्ते क्यों नहीं, हर महीने क्यों नहीं। और फिर एक और बात, तो जो करना मैं तनकीद नहीं करता होता, मास्टर जी मैं छोड़ता हूं, आखिरी बात कहता हूं, करूं क्या, मिलादुन नबी पैगंबर की पैदाइश का जिक्र करना पहले अर्ज कर चुका हूं, ये मुकाम के बढ़ने का जरिया, बढ़ोतरी का जरिया है। इस पर कोई इतराज करेगा तो वो अपने इल्म और अपने ईमान को ठीक करे, इस पे इतराज बनता ही नहीं है। लेकिन फकत मिलादुन नबी तो नहीं है ना, सलातुन नबी भी है, नबी की नमाज, अखलाकुन नबी भी तो है ना, नबी के अखलाक, अज़वाजुन नबी भी तो है ना, असहाबुन नबी भी तो है ना, अहले बैत नबी भी तो है ना। ये क्यों भूल जाते, ये सारे भूल जाते। मैं कहता हूं कि जब बंदा हर रोज, चलो मैं कहता हूं यार हफ्तावार किसी साथी को बुला लो, कोई तो पढ़ने वाला हो ना, जो आकर ये कहे कि भाई ये हफ्ता हमारा पूरा सलातुन नबी का है। हर घर में ये हमारे जो जितने भी मेरे भाइयों किया ना, चलो भाई आज सलातुन नबी की बात तेरे घर होगी, तेरे तेरे इतना बड़ा आलिम को होना, आलिम की जरूरत तो कोई नहीं। नबी दियां नमाजा ने फजाइल ने बारे विच हदीसा मौजूद हैं, 2-2 हदीसा रोज एक घर पढ़ो, दूजे पढ़ो, त्रीज पढ़ो, ये उसी आम जारी करी उड़ो, नाल एक दुरूद पाक नहीं हदीस पढ़ी उड़ो कि इसने ए फायदे है, नाल जिक्र इलाही ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह का पढ़ दो, ये क्या है, इस्तिगफार है, ये क्या है। ये मजलिस सजाते जो घरों में यूं मजलिस सजती जाएंगी तो वो नौसत निकले जाएगी, जब नौसत निकलेगी ईमान आएगा। अल्लाह ने चाह तो फिर इस पर बात करेंगे। ये बात है 6 घंटों की, क्योंकि हम आते हैं आधा घंटा, दिमाग भी खराब होता है। यार मौलवी दिमाग खराब करना, टाइम ऊपर ला गया, क्या करो, गाली दो, कुछ करो, आग लगी है। मैं कहता हूँ ये आग लगी है, आपके तो वक्त नहीं है ये बात सुनने का। ये बाकायदा बैठो, बुजुर्गों बैठो, बड़े मौलवी ना बुलाओ, लेकिन हो मौलवी, याद रखना हो। जिले हार कुछ है कि पुलिस की वर्दी लाई है ना, तो पुलिस ने मन ना उसको पूछ लिया दलील दसा तो कार्ड शर्ट रजिस्ट्रेशन कार्ड आए थोड़ा नहीं दसना, पुलिस ने मनने हर दाड़ी पीने की मौलवी भी ना मनिया करो। डॉक्टर चंगे तो चंगा लौटने, तो मौलवी जड़ा भी आ जी मौलवी साहब पूछा सा तो पता नहीं, फिर वो मौलवी ही नहीं होता। जो ये कहे ना कि हम हर प्यार का ये रिश्ता हर साल निभाएंगे, तो आप क्या समझते हो मौलवी था? नहीं था ना, तो फिर हमने पैसे भी फेंके तो क्या हुआ, हम भूल गए। बहरहाल अल्लाह के लिए आज हम ये आहद करेंगे, या रब्बा हमें पैगंबर का उम्मती बना दे, आमीन बोलो। या रब्बा हमें पैगंबर का सही वफादार उम्मती बना दे। या रब्बा हमारे पैगंबर की नामूस, असहाब अहले बैत की नामूस, उलमाए अहले सुन्नत वल जमात, तमाम औलिया सुलहा की नामूस का हमें चौकीदार और पहरेदार बना। या रब्बा हमारे नस्लों को मुझ समेत क़यामत तक हम जितने भी बैठे, इनकी जितनी भी नस्लें आएंगी, उनको पैगंबर के दीन का चौकीदार बना दे आफियत के साथ। या रब्बा हम जब मरे तो हमें ये तरद्दुद ना हो कि हम उम्मती हैं भी कि नहीं, पैगंबर के हैं ये मेरा उम्मती है। या रब्बा ये तेरे हाथ में, हमारे हाथ में नहीं है। अल्लाह पाक हम सबका खात्मा बिन ईमान फरमाए। हम में से जिन जिन के वालिदैन दुनिया से गए, अजीज़ व अकारिब की, हमारे असातिज़ा
उलमा औलिया दुनिया से गए, अल्लाह उनके दर्जात बुलंद करे। और हमारे वालिदैन, मेरी अम्मी भी फोत, भाई भी फोत, इसी तरह बहुत सारे जिनके वालिदैन और भाई फोत हैं, अल्लाह पाक सबकी बख्शिश फरमाए, सबके दर्जात बुलंद फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।